ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का सभी वैष्णवों का सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे अध्याय 2 गीता का सार सांख्य योग उसका श्लोक नंबर 15। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15। यम हि न व्यथयन्त्येते यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से ही मुक्ति के योग्य है। तो बताया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति जो है मुक्ति के योग्य है, जो समभाव रहता है, समता, जो सम रहता है सुख में दुख में। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख और दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्टासाध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने के लिए क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी पत्नी तरुण थी, तरुण मतलब यंग थी उनकी वाइफ, और माँ बूढ़ी थी। वृद्ध माँ का देखभाल करने वाला अन्य कोई और सहारा नहीं था। तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से क्या है, मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुख और दुख में जो विचलित नहीं होता, यानी कि मनुष्य में क्या होना चाहिए, मुक्ति के लिए आपको चाहिए समता। मुक्ति के लिए क्या चाहिए, समता होनी चाहिए। किसमें, सुख में और दुख में इंसान को विचलित नहीं होना है। इन दोनों में जो सम, मुक्ति के लिए क्या जरूरी है, सम रहना। समभाव रहता है वो निश्चित ही क्या है, पालेगा, मुक्ति को पालेगा, मुक्ति करने के, मुक्ति पाने के योग्य है। तो इंद्रियों के विषयों के साथ स्पर्श होने से क्या होता है, सुख और दुख उत्पन्न होता है। ये हमने लास्ट पढ़ा था पिछले श्लोक में, है ना, जो कि आने और जाने वाले स्वभाव के होते हैं।
टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है वो भी। उन सुख में दुख में जो व्यथित नहीं होता है और समान बना रहता है, वो क्या कहलाता है? धीर पुरुष कहलाता है। धैर्यवान धीर पुरुष कहलाता है। और ऐसे धीर पुरुष को ही अमृतत्व प्रदान प्राप्त होता है। अधीर व्यक्ति ना तो इस लोक में सुखी होता है, ना ही भगवान का धाम उसको नसीब होता है। सुख और दुख सहने वाले व्यक्ति ही जो है वो अविचलित भाव से कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षद के रूप में ऐसे व्यक्ति को यानी कि भक्तों को स्वीकार करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण में रेफरेंस आता है, सुंदर उदाहरण मिलता है। एक रंती देव नामक एक धीर पुरुष था। तो एक बार रंती देव ने 48 दिनों तक निर्जल व्रत रखा। इस व्रत के फलस्वरूप उनके परिवार के सदस्य अत्यधिक दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, रोटी शोटी नहीं मिली, खाना पीना नहीं, निर्जल था, भूखा प्यासा व्रत। तो व्रत के बाद प्रातःकाल उन्हें थोड़ा सा जल और घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए। किंतु जब वे परिवार के सदस्य उनके भोजन करने ही वाले थे, तभी एक ब्राह्मण जो ब्राह्मण अतिथि गेस्ट था, वहां पे आ पहुंचा। अब चूंकि रंती देव जो है सर्वत्र और हर एक जीव में भगवान की उपस्थिति देखते थे कि इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। तो उन्होंने भोजन नहीं किया खुद, अपितु उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने खाने का एक भाग फटाफट से उस ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के बाद रंती देव अपना भाग खाने ही जा रहे थे, तो वहां पर एक शूद्र अतिथि आ गया। अब इस शूद्र को भी भगवान से संबंधित देखकर रंती देव ने बचे हुए भोजन को भी दे दिया और शूद्र के अपने और शूद्र को मतलब उसको दे दिया, शूद्र को खिला दिया। तो फिर वो थोड़ा सा बच गया, सब भी बच गया। अब वो थोड़ा सा जो बचा था उसको खाने जा रहे थे, तो एक अतिथि अपने कुत्तों के साथ वहां पर उपस्थित हो गया और खुद के लिए और कुत्तों के लिए भोजन मांगने लगा कि मेरे को भी खिलाओ, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, इनको भी खाना खिलाओ। तो अतिथि के रूप में आए हुए कुत्ते और कुत्ते के जो स्वामी थे, उनको रंती देव ने अत्यंत आदर पूर्वक बचा हुआ जो खाना था वो खिलाया। तो राजा ने उनका सभी प्रकार से आदर किया, नमस्कार किया। फिर उसके बाद केवल पीने के लिए पानी ही बचा था, जल। तो जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए ही काफी था। मतलब जैसे हम लोग रोटी खाते वक्त पानी का एक गिलास भर लेते हैं, हमको पता है हम एक गिलास पी लेंगे, आधा गिलास पी लेंगे, है ना। तो एक बंदे की खुराक के हिसाब से एक बंदे को जितना रोटी खाने के साथ पानी चाहिए पीने के लिए एक गिलास, तो उतना ही एक बंदे के लिए सफिशिएंट पानी था, वो सिर्फ एक बंदे के लिए था। अब क्या हुआ, जैसे वो पानी पीने लगा, उसमें भी कोई अड़चन आ गई। एक चंडाल वहां पर आकर पानी मांगने लगा कि मेरे को पानी दो। तो रंती देव ने क्या किया, बिना संकोच किए उसको पानी भी दे दिया अपना। तो इस प्रकार से रंती देव उदर के वेग से पीड़ित होते हुए भी सुख और दुख में समान रहने वाले धीर पुरुष बने। उन्होंने एक बार अपने अतिथियों का तिरस्कार कर स्वयं के उदर से क्षुधा रूपी दुख को कम नहीं करना चाहा कि मैं खा लूं। तो उन्होंने नहीं की ये चीज। तो उनकी इस धीरता से खुश होकर, प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पार्षद के रूप में अपनी गोपनीय सेवाओं में नियोजित कर दिया। तो ऐसे पार्षद के रूप में भगवत सेवा में नियुक्त होना ही वास्तविक अमृतत्व है। अतः सिद्धि है, सिद्ध मतलब यही मतलब इससे हम क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि इंद्रियों को कंट्रोल रखने से ही भगवान की नियमित सेवा, तत्पश्चात भगवान का प्रेम प्रदान होता है। और वो भी है ना, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव सुरत अदहा। कि भगवान श्री कृष्ण का ज्यों ही हम नाम लेते हैं, जीवा पे जैसे ही भगवान जी का नाम लेते हैं, भगवान खुद आकर प्रकट हो जाते हैं हमारी जीव के ऊपर। ठीक है, और हमें अपने बारे में बताते हैं। साथ ही भौतिक उपाधियों से हमको क्या करना है, दूर रहना है। क्या श्लोक था उसका, भक्ति साम्र सिंधु का? स- क्या था? भावे निताई दास प्रभु, याद है आपको वो श्लोक? कि जिसमें समस्त प्रकार की भौतिक आसक्तियों से, भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर, है ना, इंसान को क्या करना चाहिए, समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दे। अपनी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगने से क्या होता है, हमारी इंद्रियां स्वतः ही शुद्ध हो जाती हैं। भाव में निताई दास प्रभु, भक्ति साम्र सिंधु ग्रंथ का श्लोक है। गाइए। हरे कृष्ण। माताजी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, गाइए। पूरा ध्यान नहीं माताजी। तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हरे कृष्ण। भाव में निताई दास प्रभु। हम्म। जी माताजी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। हम्म।
अब अनुवाद क्या था इसका? वैसे मैंने बोल दिया था अनुवाद, लेकिन फिर भी आप बोल दो। जी माता जी, सभी उपाधियों से मुक्त होकर और निर्मल मन के द्वारा अपने सभी इंद्रियों के स्वामी यानी कि ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही हम्म। उत्तम भक्ति है। हरि बोल, धन्यवाद। ठीक है। तो सुख और दुख में समभाव रहने के बारे में यहाँ पर ना बात की जा रही है कि समभाव रहना जो रहेगा वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। वैसे मुक्ति को अगर कोई इंसान साइड पे रख भी दे ना कि मुक्ति तो चलो हाई लेवल की बात है या फिर आध्यात्मिक लोगों के लिए बात है, हमें क्या ही करनी है। तो मुक्ति तो क्या, जिंदगी में अगर इंसान को कुछ करना भी है ना तो उसको ये सुख और दुख को सहन करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि जो सरदार पटेल जो थे ना, वो कोर्ट कचहरी में थे उस वक्त, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, ऐसे डेथ की न्यूज आ गई, उनको पत्र आया तो उन्होंने पढ़ा, उसको जेब में रखा और फिर अपनी जो ड्यूटी थी उसको निभाने में वो लग गए वापिस से। बाद में उसके बाद वो गए रीति रिवाज को पूरा करने के लिए, संस्कार इत्यादि जो भी होता है हिंदू का वो करने के लिए गए बाद में। लेकिन उसने पहले क्या किया, अपनी ड्यूटी को निभाया, अपने आप को संभाला। तो सुख भी आते हैं इंसान की जिंदगी में, दुख भी आते हैं, कभी खुशी कभी गम। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तो जो लोग सुख में क्या करते हैं, पार्टी हो नाइट, शैंपेन उड़ाते हैं, है ना, और हुक्का बार 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 ये सब करेंगे, नाचेंगे। फिर उतना ज्यादा कभी दुख आएगा ना, दुख में भी ये लोग उतने ही ज्यादा डूब जाते हैं, संभल नहीं पाते, अपने आप को खुद ही संभाल नहीं पाते हैं। किस चीज को नहीं संभाल पाते, सुख और दुख, इस द्वंद्व को, डुअलिटी को नहीं संभाल पाते। तो इसीलिए किसी को अगर मुक्ति भी चाहिए तो मुक्ति के रास्ते पर भी उतार और चढ़ाव आएंगे, उतार और चढ़ावों को सहन करना सीखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उतार अगर आ भी गए तो वहीं पर बैठ गए, चढ़ाव में आए तो ऊपर चढ़कर बैठ गए, बस चलते रहना है। चलती का नाम गाड़ी है ना। लाइफ का मतलब क्या, मूव ऑन, मूव करते रहो, चलते रहो। चलते रहना है, चलते रहना, रुकना नहीं है, चलते रहना, चलते रहना, रुकना नहीं है। उसमें भी खेलते ना हम गेम, सांप सीढ़ी, क्या लिखते हैं उसमें, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में मुक्ति के योग्य हो पाता है, अदरवाइज व्यक्ति आगे कैसे बढ़ पाएगा अगर सुख दुख को सहन नहीं कर पाएगा। जिंदगी तो बनी बनी इन्हीं चीजों से ना, सुख और दुख से। ठीक है। कर्तव्य का पालन करने में स्थिर बने रहे। तो मैंने आपको भी भौतिक जगत का उदाहरण दिया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल का, है ना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत जय गुरु शील प्रभुपाद की जय जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय आज के अनंत की आप सभी भक्तजनों की जय हरे कृष्ण 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 श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे।